सुलगते सवाल में आज हम आपको राम बैंक चौराहा जोन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड लखनऊ में ले चल रहे हैं, जहां सूचना इंडिया के कैमरे में कैद हुई बजबजाती हुई नालियां, कूड़े का ढेर, पार्क में चारों तरफ गंदगी का आलम। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह का प्रोजेक्ट पार्कों में ओपन जिम, कहां गई ओपन जिम, कहां है सफाई व्यवस्था? हर तरफ गंदगी और बदबू का ही आलम। नहीं सुध ले रहा नगर निगम। वोट के नाम पर वादा और पोल खोलते सूचना इंडिया का दावा। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के ठीक बगल पानी की टंकी जर्जर हालात खुद ब खुद अपनी हालात बयां कर रही थी, जबकि उसका कुछ उपयोग नहीं है। वर्तमान समय में जर्जर पानी की टंकी अपनी व्यवस्था पर ना जाने कब ताश के पत्तों की तरह ढह जाए, ना जाने कब जमींदोज हो जाए। इस पानी की टंकी का कोई भी उपयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। सालों से इस टंकी में काई और बदबू के सिवा कुछ भी नहीं है। इन सभी समस्याओं पर वहां के स्थानीय निवासियों ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से बातचीत की और सारा गुस्सा नगर निगम, जल निगम और पार्षद पर फोड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम सिद्धेश्वर नाथ पानी की टंकी के पास खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जर्जर पानी का टंकी है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और काफ़ी जर्जर अवस्था में है। यहाँ तक कि इसका जो प्लास्टर है वो उखड़ के गिरता रहता है। आए दिन कोई ना कोई इसके नीचे बच्चे खेलते रहते हैं और चोटिल होते रहते हैं। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगी कि इस पानी की टंकी को दिखाएं जो जर्जर अवस्था में है और काफ़ी पुराना है, जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर सकता है और यहाँ के स्थायी निवासी चोटिल हो सकते हैं। इस विषय में यहाँ पर बात करने के लिए, हमारी इस समस्या से जुड़ने के लिए सुलगते सवाल में आपको लेकर आए हैं सिद्धेश्वर नाथ पानी की टंकी के पास, यहाँ पर जो कि एक पार्क है। हमारे पास एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। अनूप सिंह है। क्या समस्या है? ये समस्या है कि ये पार्क आप देख रही हैं, पार्क अभी 2 महीना पहले बना है। इसका टेंडर सब पास हो चुका है। ठेकेदार पैसा वैसा लेने के बाद काम अधूरा छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं। ये सामने देखिए, क्या कहते हैं इसको, समरसेबल, ये सब इसका गायब हो चुका है, यहाँ से लगाए ही नहीं है। और ये आधी टाइल्स है, पूरा गंदा है और टंकी है यहाँ सामने जो कई बार गिर चुकी है। 1-2 बार तो किसी के ऊपर गिर गई, लेकिन बच्चे गाड़ियों के ऊपर गिरती रहती है, गाड़ियाँ भी टूट जाती हैं। जीना आधे देखिए लटके हुए हैं, सब टूट गए हैं। और विधायक जी से कई बार भी शिकायत की गई है, लेकिन बताते टेंडर हो गया, 16 करोड़ रुपये पास हो गया, टूटने का ये है वो है। लेकिन यहाँ के पार्षद से आपने ये सारी समस्या साझा की? हाँ, पार्षद अभी नए नियुक्त हुए हैं, मान सिंह यादव, जिनसे इसके बारे में अवगत कराया गया, जिनको सब बताया गया है। इसके पहले भी रूपाली गुप्ता थी, उनको बताया गया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे विषय पर? मैम, यही की कार्रवाई ज़रूरी है। यहाँ पे अब पार्क देख ही रहे हैं, अब सब पूरा मोहल्ले देख रहे हैं और नाली समस्या यहाँ भी बहुत हैं। जो बरसात का पानी होता है सब कहीं भर जाता है। मेरा मंदिर है, हम यहाँ पुजारी हैं, तो मंदिर के सामने पानी भर जाता है और जिसे निकलने में सबको दिक्कत होती है, आने जाने में। तो इस तरह की जो समस्या आए दिन होती रहती है, क्या आपने किसी नगर निगम के कर्मचारी को कहा? मैम, यहाँ सभासद से सबसे कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, सबसे कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि वोट लेने के लिए सभासद तो गलियों गलियों टहलते हैं, लेकिन जब इस तरह की समस्या आती है, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या आती है, तो उस समस्या का निदान नहीं होता, सिरे से खारिज कर दिया जाता है। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है मैम। क्या कहेंगे इस सारी समस्याओं पर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या मैम आप देख ही रही हैं क्या किस हालत में है। अब इंसान, हम लोग जाते हैं, उनसे कहते हैं, लेकिन वो कह देते हैं काम होगा, लेकिन होता ही नहीं। इंसान बदल काम होगा लेकिन होगा नहीं, होता नहीं है। वो सिर्फ दिलासा दे देते हैं कि हाँ काम हो चुका है, पास हो चुका है, हो रहा है, अब होगा, कल होगा, लेकिन होता नहीं है। पैसा पास हो चुका है, टेंडर पास हो चुका है, लेकिन काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई देता। बस ये देखिए, थोड़ा सा बस दिखाने के लिए हो गया, बस ये भी पूरा नहीं हुआ, अधूरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जन जो हमारे साथ जुड़े हैं कि जो अभी जो पार्क बना हुआ है, उस पार्क पे जो आप देख रहे हैं पत्थर जो टाइल्स लगा है वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगी कि आप देख लीजिए पार्क की जो दुर्दशा है, ये कहें कि दुर्दशा है, जो बच्चों के खेलने के लिए होता है, बच्चों की उचित मानसिकता के लिए होता है, उनकी अच्छे वातावरण, अच्छे रखरखाव देख रेख के लिए होता है। यहाँ इस गंदगी में आप जहाँ तक देख रहे हैं, कैमरे की नज़र जा रही है, सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है, बदबू ही बदबू नज़र आ रहा है। बताइए, अगर खेल का विकास कहता है कि आज का सरकार कि खेलो इंडिया खेलो, इस तत्व को, इस वाक्य को अगर हम आगे लेकर चलें तो कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ एक ये जो पार्क है, इस एरिया में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पास, जहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी का आलम है। यहाँ पर नगर निगम के सफाई कर्मी नदारत है।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं अगर सुबह पर टहलने के लिए आती हैं तो ये एक बड़ी समस्या है कि इस गंदगी में कैसे पाँव रखें। तो सुलगते सवाल में आज हम आपको यहीं राम राम बैंक चौराहे पर लेकर आए हैं इस समस्या को दिखाने के लिए कि देखिए, सुनिए, जागिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कुसुमलता सिंह है। बताइए क्या समस्या है और कितना निदान हो चुका है आपकी समस्या का? बेटा, हमारे समस्या का तो आज तक कोई निदान नहीं हुआ। कोई निदान ही नहीं हुआ आपकी समस्या का? मुझे रहते यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल जी। और हमारे समझ से आप लोग जानते हैं कि योगी जी के राज्य में कोई भी ऐसा पार्क, कोई भी ऐसा टंकी नहीं होगा जो इस तरीके से गंदगी होगा। ये 40 साल में पार्क पहली बार बनाने आया है ठेकेदार। जो 40 साल पहले की दीवार है उसी को लाल पुतवा दिया। यहाँ दिखा दिया कि हम बोरिंग करा रहे हैं। यहाँ से बोरिंग दिखा के खुदवा के चला गया, सब सामान लेके भाग गया। लेकर भाग गया सामान? हाँ, अखिलेश सिंह नाम है उसका, ठेकेदार जो आया था अखिलेश सिंह। अभी 6 महीना पहले सामान 2-4 बोरी यहीं छोड़ के भागा है। मंदिर के अंदर हम लोग रखवा दिए थे। वो कह रहा था कि भीग जाएगा, वो होगा, तो हम लोग सुरक्षित के लिए रखवा दिए। वो यहीं छोड़ के चला गया है। इसमें जो पाइप था, पाइप तक लेके भाग गया है। और सफाई तो छोड़ दीजिए। तो बेटा, सभासद अभी बने हैं, अभी इनको हम लोग कोई शिकायत नहीं दिए हैं, अब देंगे। अब तो ये ठेकेदार का काम समस्या, ये सारी जो है कमियां ये ठेकेदार की है। ये कमियां है। ये पार्क वही बनवाया है ना, अभी तो बनवाया है 2 महीना। ये पार्क में ये जो दीवारें बनी है, ये पहले 40 साल पहले की ये दीवार बनी है। और हमारे समझ से बेटा, आप लोगों से मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ योगी जी तक पहुँचाया जाए कि कहीं ऐसा भी हो जहाँ हैजा प्लेट फैल रहा हो, सफाई ना हो और टंकी गिर रही है, आदमी गिर जाए, 1000 आदमी मर जाए, उसके बाद कार्रवाई होगी। इसकी कितनी कंप्लेन हुआ है विधायक से लेकर सभी तक, कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे साथ ये जो माता जी जुड़ी चुकी हैं, जिनकी जो समस्या है, जो वाकई में बता रही समस्या से जो ग्रसित है, वाकई बता रही कि यहाँ 40 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ वोट बैंक ही भरे गए हैं, बाकी यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं दूर तक सिर्फ गंदगी ही गंदगी का ढेर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हैजा, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं वो लोगों को दावत देता कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, आज हम सुलगते सवाल में आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर लखनऊ के राम राम बैंक चौराहे के पास। यहाँ पर जोन 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है कितनी पूरी तरह चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं पार्क के बाहर यहाँ पर कूड़े का ढेर लदा हुआ है, और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है सिर्फ कूड़े का ढेर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि एक सार्वजनिक पार्क है, यहाँ पर जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं यहाँ पर टहलने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, पार्क में जो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी कूड़ा, इतनी गंदगी और इतना बदबू है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार है। बताइए यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? वीना अरोड़ा। इस समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस समस्या पे ये कहना चाहूँगी कि सरकारी जो जमादार आते हैं, सामने रोड पे कूड़ा उठा ले जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मेन रोड पे भी लगाते हैं। हमारे 3 घरों के आगे झाड़ू कभी नहीं लगती, कभी कूड़ा नहीं हटता। जब कभी कहा जाता है तो ये कहते हैं ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। आज सुबह आए थे, नालियाँ साफ़ कर गए और कूड़ों का ढेर लगा कर चले गए। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इसकी सफाई की ओर ध्यान दीजिए। क्या इस समस्या के बारे में आपने किसी जो है कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी से कहा? क्या ये समस्या यहाँ के सभासद से कहा? सभासद का अभी आज ही बात हुई है। उन्होंने ये कहा, जो जमादार आए थे उन्होंने ये कहा आप सभासद को हम आपकी बात बताएंगे, क्योंकि जो रूपाली जी थी पहले सभासद, उनसे जब कभी कहते थे तो सुनती थी। अभी हमें ये भी नहीं पता कि सभासद कौन बना हुआ है। अब पता चला है कोई यादव है जो सभासद बने हुए हैं। तो उन्होंने आपकी समस्या का संज्ञान लिया? अभी मैंने उनसे बात नहीं की है। दोस्तों, हम आपको यहाँ दिखाने आए हैं सुलगते सवाल में राम राम बैंक चौराहे के पास सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, और वही इस मंदिर से लगा हुआ ये पानी का जर्जर टंकी है। आप देख सकते हैं जल निगम और नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही है कि जर्जर अवस्था में ये जो पानी का टंकी है, मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगी कि इसको साफ तौर पर दिखाएं, जूम कर कर दिखाएं कि यहाँ का जो रेलिंग है, जो बॉर्डर है, वो कितना जर्जर है। सीढ़ी की जो आप देख रहे हो वो अधिक टूटी हुई अवस्था में है। लोहे की जो राडें हैं, सरिया है, वो गल गल कर टूट रहा है, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी रह रहे हैं उनके ऊपर गिर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ का ये दूसरा अलाया अपार्टमेंट बन जाए,
कहीं ऐसा ना हो कि ये एक बहुत बड़ा हादसा बन जाए और जिस समस्या को लेकर यहाँ के नगर निगम, यहाँ का जल निगम सिरे से इस समस्या को खारिज कर रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि शायद ये लखनऊ का दूसरा अलाया अपार्टमेंट ना बन जाए। तो हम सुलगते सवाल में आपको यहाँ राम राम बैंक चौराहे के पास सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पास लेकर आए हुए हैं इस समस्या को दिखाने के लिए कि देखिए, जागिए कि सरकार क्या कर रही है। क्या यही है सफाई व्यवस्था? क्या यही है सुरक्षा? क्या नाम है मैम आपका? हमारा राधा नाम है, माँ बाप का राधेलाल नाम है। क्या समस्या है यहाँ पर आपको? यहाँ के प्रेस भी करते हैं, कूड़ा नहीं उठाने आते हैं, ना सफाई भी कूड़ा नहीं उठाने आते हैं, ना सफाई भी होती है, ना झाड़ू लगता है, कुछ भी नहीं होती। इसी कूड़े में प्रेस करते हैं, खाना भी खाते हैं। यहीं पर आप खाना भी करती? इसी गंदगी में ही? इसी गंदगी में खाना खाते हैं। यही समस्या है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं आते। बताइए कितनी गंदगी का आलम है, कितनी बदबू है और यहीं पर बैठ के यहाँ पर इनका जो छोटा सा व्यवसाय है यहाँ पर प्रेस करती है और इस बदबू में बैठ के भोजन भी नहीं करना पड़ता। ये इनकी मजबूरी है कि यहाँ इस गंदगी में रहकर इन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी होती है और यहाँ पर बैठकर ये भोजन भी करती हैं। तो सोचिए कितनी गंदगी का आलम है। यहाँ की जो आसपास का जो लोकेशन है आप देख रहे हैं, नालियाँ पटी पड़ी हैं जिसकी वजह से कूड़े का ढेर लबालब भरा हुआ है, नालियाँ चौक है। यहाँ जल भराव भी अक्सर हो जाता है। जहाँ भी अगर आधे घंटे की बारिश भी होती है तो उस बारिश की वजह से ये पूरा एरिया घुटनों तक पानी भर जाता है। तो सुलगते सवाल में आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ जोन 3 राम राम बैंक चौराहे के पास इस समस्या को दिखाने। तो देखते रहिए सुलगता सवाल। कहाँ है योगी सरकार और कहाँ गई नगर निगम की सफाई व्यवस्था? पार्क के नाम पर वीरान पड़ी जमीन और स्ट्रीट लाइट के नाम पर सिर्फ लगे खड़े खाली खंभे। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब इन सारी समस्याओं के बारे में वहां के हरीशचंद्र वार्ड के पार्षद मान सिंह यादव से बात की तो पहले दाएं बाएं गोलमोल बातों को घुमाते रहे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हेलो, मैं सूचना इंडिया न्यूज चैनल से लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता बोल रही हूँ। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र पार्षद वार्ड मान सिंह यादव से बात हो रही है? जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सूचना इंडिया न्यूज चैनल से लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता बोल रही हूँ। न्यूज चैनल? कौन सा न्यूज चैनल था आपने? सूचना इंडिया न्यूज चैनल। इस वक्त हम राम बैंक चौराहे के पास सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पास खड़े हैं जहाँ पर जर्जर अवस्था में एक पानी की टंकी है और यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इस सारी समस्याओं को लेकर वे आपके पास आए हुए थे और आपसे इस समस्या को साझा की। क्या कार्रवाई की जा रही है? ये जो जर्जर टंकी जो खड़ी है एकदम, यहाँ पर एक बगल में पार्क भी बना है जो बहुत ही गंदगी की अवस्था में है। सुन लीजिए। आप कहाँ पे हैं? राम राम बैंक चौराहे पर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पर खड़े हैं। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर खड़ी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस टंकी को अभी सदन होने वाला था 21 तारीख को, जो नहीं हो पाया कि उच्च सदन लोकसभा के मानसून सत्र के चलते ये सदन स्थगित हो गया और अब विधानसभा का सत्र 8 से लेकर 11 तक है। इसके बाद संभवतः 12 तारीख 13 तारीख में सदन होगा नगर निगम का। उस सदन के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो मुझे मैं दिखा दूंगा और नगर निगम से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में यही डाला है, ये जो टंकी है इसके लिए क्वेश्चन डाला है। इससे पहले पूर्व में निवर्तमान में जो पार्षद रही रूपाली गुप्ता और उससे पूर्व पार्षद रहे ब्रजकिशोर पांडे जी, उन लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन आज की तिथि में जस के तस ही समस्या वैसे बनी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, इस तरह क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक एक क्वेश्चन का पहले आप उत्तर लीजिए। आप संवाददाता है ना, तो क्वेश्चन का एक एक उत्तर लेंगे कि एक साथ आप बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन हमसे उत्तर लीजिए। अपनी समस्याओं मैडम अरे जिम्मेदारी तो बता रहा हूँ, आप जिम्मेदारी सुनना नहीं चाह रही है। मैं कह तो रहा हूँ, आपने एक क्वेश्चन पहले किया जर्जर अवस्था की टंकी के बारे में, तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन तो आप सुन तो लीजिए, एक एक बात पूरी आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? और मिलके सुने, फोन से बेहतर है कि आप मिलके बात करने ज्यादा बेहतर रहेगा। शायद फोन पे कुछ और आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था पर सफाई व्यवस्था मैं बता दूं, सुनिए, आप सुन लीजिए, संवाददाता है मैडम, आप सुन लीजिए मेरी बात। सफाई व्यवस्था पे आपसे मैं बता दूं, आपकी नॉलेज में शायद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर पत्रकारों के नॉलेज में है कि पिछला जब चुनाव खत्म, वो कार्यकाल खत्म हुआ, प्रशासक जब नियुक्त हो गया था लखनऊ नगर निगम में, उस समय 30% कर्मचारी काट दिए गए यहाँ से।
हर पूरे लखनऊ नगर निगम बात कर रहा हूँ, एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। वो 30% कर्मचारी काटे गए। अभी कार्यकारिणी में एक प्रोसेस स्वीकृत हुआ है कि वो 30% कर्मचारी फिर से वापस आएंगे। आज की डेट में कर्मचारी की मैं संख्या बता दूंगा, यहाँ पर ये जाके पता करवा लीजिए, या फिर आप खुद स्वयं पता करिए, या आरटीआई के माध्यम से पता कर लीजिए। इस बीच में मात्र 22 कर्मचारी हैं, मात्र 22 कर्मचारी, जिसमें कि 1 किलोमीटर की रेंज वाली डिवाइडर की 4 सड़कें हैं, जिनमें 3 कर्मचारी लगते हैं, 3 चक्को 12। वहीं पर ही लोग पूजा करने मैं आते हैं, बोल तो वहीं रहा, पर ही अरे कूड़े का मैं ढेर बोल रहा हूँ, नजर आ रहा है। आप सुनना चाहती हैं नहीं सुनना चाहती हैं? सुनना चाहते तभी तो आपसे वार्तालाप हो रही है। तो आप कृपया करके राम बैंक तरफ आ जाइए, वहाँ पे बैठा हूँ और आप पूरी डिटेल हमसे पूछ हमारे लीजिए, साथ मैं बता बातचीत दूंगा। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी जो फर्ज से अदा नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने मैडम, काम को कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।